तो है अलबेला। आप हमें कुछ मत ही याद दिलाइए, क्योंकि आपके पीछे घर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होता। और आपको कब से घर के मामलों में इंटरेस्ट आने लगा? खुद से फुर्सत मिल गई आपको अब? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है? हमारा भाई, हमारी जान, जो हमसे इतना प्यार करता था, आज हमसे ही नफरत करने लगा है। हमारे रिश्ते की तो लोग मिसालें देते थे, कहते थे छोटा भाई हो तो ऐसा, और आज उसी भाई के लिए तेरे दिल में इतनी कड़वाहट आ गई है। देख रही हो सयूरी, तुम्हारा देवर, हमारा भाई कितना बदल गया है। सिर्फ वही नहीं, सब कुछ बदल गया है लल्ला। और सच कहना तो देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए ना, हमारे भाई को हम पे विश्वास ही नहीं रहा। उसे लगने लगा है कि हम उसके दुश्मन हैं। दुश्मन हो क्या तुम उनके नकुल? हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि भैया तुमसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। बचपन से लेकर आज तक तुमने हमेशा उनकी इज्जत की है, और उन्होंने क्या किया? कभी तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी। कभी असिस्टेंट बनाकर तुम्हें लाइट पकड़ा दी और खुद कैमरा के सामने आ गए, और कभी तुमसे पीपीटी बनवाकर खुद मीटिंग में चले गए। उन्होंने कदम कदम पर तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, तुम्हें फील करवाया है कि तुम कम हो उनसे, फिर चाहे वो बिजनेस की बात हो या घर की। इस घर को तो जैसे किसी की नजर ही लग गई है। कितना अच्छा था ना पहले सब कुछ। अरे सब लोग एक दूसरे से अपनी परेशानियां बांटते थे, एक दूसरे को समझते थे, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। लेकिन जब से सयूरी गई है ना, और ये घर की बागडोर रश्मि के हाथ में आई है, सब कुछ बदल गया है। घर जैसे बिखर सा गया है। अरे हम तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये लड़की रिश्ते संभाल रही है या रिश्ते बिगाड़ रही है। हमने हमेशा हर रिश्ते को संभालने की कोशिश की है नकुल, ये तुम भी अच्छे से जानते हो ना। फिर चाहे वो घर की शांति हो या घर वालों की खुशियां, उनसे प्यारा हमें कुछ भी नहीं है। और उन सब के लिए हमने हमारे दिन का चैन, रातों की नींद खराब की है, ताकि किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो। लेकिन आज देखो, हर किसी को सिर्फ हमसे शिकायत है। हम भी तो इंसान है ना, लेकिन हमें कोई समझता ही नहीं। बस मशीन की तरह हम दिन रात काम करते रहते, ना ही किसी को हमारी मेहनत दिखाई देती है, ना ही नीयत दिखाई देती है। तो सिर्फ रश्मि की गलतियां, सिर्फ गलतियां। जब तक दीदी थे तब तक भैया ना ही उनकी और माँ के बीच, ना ही उनकी और दीदी के बीच कुछ बोलते थे। लेकिन आज देखो, जब हमारी बात आ गई तो कैसे बीच में आ गए। ये अच्छा लगता है क्या नकुल? अच्छी तो ना है लल्ला, पर तू चिंता ना कर। अरे कृष्णा जी पे भरोसा रख। हाँ, नकुल भटक गया है, पर हमें विश्वास है कि समय के साथ साथ संभल जाएगा, वो समझ जाएगा। तू बस उससे नाराज मत हो ना। We are the pirates of Chiganakul. नकुल नकुल नकुल। कुसुम, तुम ये क्या कर रही हो? हमने हम दोनों का सामान पैक कर लिया है। अब एक पल भी इस घर में हम नहीं रहेंगे। चलिए। कुसुम कुसुम, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई कि हमें घर छोड़कर जाना पड़े। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे तुम इतना बढ़ावा क्यों दे रही हो? प्लीज प्लीज रिलैक्स। नहीं, ये बात छोटी सी नहीं है यश। आपका कोई बार बार इंसल्ट करे, ये हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी रश्मि ने एक मौका नहीं छोड़ा है हमें सुनाने का। शायद इसीलिए क्योंकि हम अपने मायके में रहते हैं। कुसुम देखो, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा नहीं है।
एक पल के लिए हम भूल जाते हैं रश्मि ने जो कुछ भी कहा, लेकिन माँ, पापा, दादू, इन सब के बारे में सोचो ना। कभी उनके बिहेवियर से तुम्हें ऐसा लगा? इनफैक्ट वो सब तो कितने खुश है कि हम उनके साथ में रहते हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे। और रही बात रश्मि की, तो वो इमेच्योर है, कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाती है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। तो प्लीज उसकी बातों का तुम बुरा मत मानो। नहीं यश, हमने मन बना लिया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी। नहीं कुसुम, हमारे फैमिली को हमारी जरूरत है, स्पेशली काना। उसे इस हाल में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? हम बस घर छोड़कर जा रहे हैं यश, फैमिली को नहीं। और आपको भी पता है, अगर उन्हें हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो बस एक आवाज पे हम आ जाएंगे, पर अभी नहीं रुक पाएंगे यहाँ। अभी निकलना है हमें, प्लीज। और कुसुम। यश प्लीज प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बात मान लीजिए ना। अगर आपको बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रहिए, हम जा रहे हैं। शादी की है तुमसे कुसुम, तुम्हें ऐसे अकेले कैसे जाने दूंगा? ओके, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। बस 10 मिनट दे दो, मुझे काना से कुछ बात करनी है। तब तक तुम माँ और पापा से मिल लो। कुसुम, ये सब क्या? कहाँ जा रही है बेटा तू? माँ, मायका छोड़ के कहीं भी और। पागल हो गई है क्या बेटा? आज जो हुआ इसलिए तू देख, ऐसी छोटी छोटी बातें पे कोई घर नहीं छोड़ता ना। हाँ कुसुम, तू कहीं नहीं जाएगी। अरे रश्मि से है तेरी नाराजगी, बाकी के घर वालों से थोड़ी है। हाँ प्लीज मत रोकिए ना हमें, हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आपने तो हमेशा हमें सिर्फ प्यार ही दिया है, और प्यार ही नहीं सम्मान भी दिया है। आपने तो यश को हमेशा अपनी फैमिली की तरह, अपनी बेटी की तरह माना है, और माँ यश ने भी आप सबको फैमिली ही माना है। माँ ये तो शादी के वक्त ही तय हो गया था ना कि जब भी हमारा मन करेगा। हाँ हम जानते हैं शादी के वक्त ही तय हो गया था, लेकिन आप क्यों तुम्हारे मन में सब आ रहा है? हम जानते हैं आज जो हुआ इसलिए तू ये सब। माँ प्लीज 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 हमें मत रोकिए, कभी ना कभी तो विदा करना ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? हंसते हंसते विदा करना चाहते हैं तुझे, ये दुखी होके, उदास होके नहीं। आज जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद अगर हम यहाँ पर रहे तो हमारे चेहरे पे हमेशा उदासी छाई रहेगी, और आज हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है माँ, इसलिए आज मत रोकिए प्लीज। कुसुम, तो तुम्हारे बाबूजी पापा घर पे नहीं है, काम से बाहर गए हैं। वो जब घर आएंगे तेरे लिए पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे बेटा? उन्हें जवाब हम देंगे माँ, अभी हमें जाने दीजिए। कुसुम, क्या घर छोड़ के जा रहे हो? ये क्या बात हुई? बस यही है काना, इस वक्त कुसुम बहुत गुस्से में है, हर्ट है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, पर वो मेरी बात नहीं मानी। हम बात करते हैं। नहीं काना, अगर कुसुम का यही फैसला है तो उसकी हिम्मत बनकर मैं उसके साथ खड़े रहना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे अचानक से कहाँ जाओगे? डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ मैनेज हो गया। पर हाँ, तुम इस बात का ख्याल जरूर रखना कि इस बात की वजह से घर पे और कोई प्रॉब्लम ना। एक बार कुसुम का गुस्सा ठंडा हो जाए, मैं उससे फिर से बात करूं। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, और कल तुम्हें उसी मंदिर में मिलूंगा जहाँ विक्रांत ने हमें इनवाइट किया। तुम आओगे? कैसे नहीं आऊंगा, और क्यों नहीं आऊंगा? देखो काना, जब तक ये विक्रांत का मामला सॉर्ट नहीं हो जाता ना, हर पल हर कदम मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। एक भाई हमसे रूठा है और दूसरे ने कभी साथ नहीं छोड़ा। हम कभी अकेले नहीं हुए। जो रूठा है वही बहुत जल्दी मान जाएगा। चलो अब हमें चलना चाहिए। हम भी चलते हैं। ओह, तो विक्रांत नाम है उस आदमी का जो हमारे घर आया था, लेकिन उसने कान्हा भैया को मंदिर में आने के लिए क्यों इनवाइट किया है? ऐसा क्या होने वाला है कल वहां? और ये लोग दोनों ऐसा क्या करने का सोच रहे हैं? जो भी होगा होगा तो सयुदी से जुड़ा हुआ ही कुछ। हमें भी वहां जाना होगा और वहीं के वहीं पता चल जाएगा कि वो सयुदी है या फिर कोई और।
माँ, माँ, जा रही हूँ मैं प्लीज अपना ख्याल रखना। मुकुल, दीदी, आपने तो भाई को मौका भी नहीं दिया मनाने का। आप तो नाराज होके चल भी दी। अरे भाई से नाराज हो तो उससे मनाने का मौका देना। कान्हा, हम तुझसे कभी नाराज हो भी सकते हैं क्या? नहीं कान्हा, तुम्हें हमारी कसम है, आज रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि आज हम अगर नहीं गए ना तो हमारी नजरों में हम गिर जाएंगे। ठीक है, हमारी बहन का ध्यान रखना। अपनी बहन से भी यही बात बोली ना? ध्यान रखना, कल मिलते हैं। कृष्णा सॉरी हाँ साची, तुम्हें बताए बिना मैंने किसी को बुला लिया है। किसको बुला लिया आपने? अरे आज खास दिन है ना, तो एक खास दिन में खास मेहमान तो होना चाहिए कि नहीं? खास मेहमान? कौन? कान्हा, तुम्हारा पहला पति। यही पूछना चाहती हो ना कि उसे क्यों बुला लिया है ना? अरे जो लोग बहुत ऊपर आसमान में उड़ने लगते हैं ना, मुझे उनका पर काटने में बहुत मजा आता है। और ये जो तुम्हारा हस्बैंड है ना, ओ आई मीन एक्स हस्बैंड, ये भी बहुत ऊंचा उड़ने लगा था, बहुत ऊंचा। मेरे पीछे से मेरे घर जा रहा है, मेरी बीवी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है। बहुत स्मार्ट समझता है ना अपने आप को। उसकी गलतफहमी मैं दूर करूंगा, और साथ में तुम्हारी भी। तुम्हें क्या लगता है कि कान्हा आएगा, कान्हा तुम्हें बचाएगा, तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाएगा, है ना? लगता है ना? हाँ लगता है। तेरी गलतफहमी का गुब्बारा ना मैं खुद फोड़ूंगा। बस आ जाने दे उसको, उसके बाद देख सारा कुछ इतना परफेक्ट जा रहा था। स्मूथ फैमिली, एकदम प्यार करने वाली बीवी, मेरी साचू, मेरी छोटी कुकू, सब एकदम अच्छा चल रहा था। पता नहीं कहां से टपक गया, मुझे ही वो एक्सीडेंट वाली गली से जाना था उस दिन। कितना ट्राई किया उसने सब कुछ खराब करने का, कितना तमाशा किया, पर थैंक गॉड कुछ बिगड़ा नहीं। अगर कोई और होता ना तो उसी दिन ऐसी की तैसी करवा देता मैं, जिस दिन पहली बार पता लगा था कि वो कौन है। लेकिन क्या है ना,
मोहब्बत के कुछ रूल होते हैं, तो उस रूल के मुताबिक आशिक को एक मौका तो मिलना चाहिए ना अपनी मोहब्बत को फिर से पाने का। वो मेरी दरिया लीदी देखो, एक नहीं दो नहीं कई मौके थी उसको मैंने, और उसकी किस्मत में ही तुम नहीं हो। नहीं हो तो नहीं हो ना, लक नाम की कोई चीज है कि नहीं है उसके पास, तो बस इसीलिए बुला लिया। अब देखेगा ना सबके सामने तेरा हाथ पकड़ के जब मैं पंडित जी के पास ले जाऊंगा शादी की तारीख निकलवाने के लिए, तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और तुझे भी कितनी तकलीफ होती होगी ना बार बार अपने आप को प्रूव करते रहने की कि तू साची है, तू साची है। बस आज के बाद सब सॉर्ट हो जाएगा, देख। नहीं प्लीज नहीं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसकी क्या जरूरत है? देखिए मैं जैसा जो जहाँ है वैसा रहने दीजिए, जो चल रहा है वो दीजिए। देखिए जो आप मुझसे कह रहे हैं मैं आज तक करती आई हूँ और आगे भी करूंगी जैसा आप बोलेंगे। देखिए मैं अपनी बेटी से दूर हूँ, मैं गुजराती बनी हूँ आपके लिए, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ और यहाँ तक कि मैं आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। इसलिए प्लीज इस गाना को इसमें मत घसीटिए, प्लीज इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज विक्रांत प्लीज। अरे साचू, जरूरत से ऊपर भी कोई चीज होती है कि नहीं है? वो होती है शौक। अरे वो इलेक्ट्रिसिटी करंट वाला शौक नहीं, शौकीन वाला शौक। शौक है मुझे ऐसे लोगों के चेहरों पे मायूसी देखने का, ऐसे लटकी गर्दन, वो जब होती है ना अपने आंखों में नमी, गर्दन लटकी हुई, सब उदासी, ये सब देखने का मुझे बहुत मजा आता है। और वैसे भी आज इतनी खुशी का दिन है, इस खुशी के दिन में एक टूटे हुए आशिक जब अपनी उदासी लेके आएगा ना, तो ऐसा लगेगा जैसे वो मीठे केक में हल्का सा नमक डालते हैं ना स्वाद के लिए, अपने स्वाद अनुसार, बस एकदम वैसा लगेगा। प्लीज प्लीज इसकी जरूरत नहीं है, आप क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, प्लीज उसे मत घसीटिए, उसे बीच में मत लाइए, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। और वो तो बेचारा वो बेचारा है और उसका बेचारापन ही मुझे थोड़ा और देखना है। कोई और होता ना उसकी जगह तो कब का उड़वा दिया होता। लेकिन क्या है ना, पुराना पति और पुराने आशिक को मौत की सजा नहीं देते, उनका बस थोड़ा सा ऐसे दिल तोड़ देते हैं। बस मेरी तसल्ली के लिए उस काना को यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। अभी तक आया क्यों नहीं पता नहीं। जैसे वो आएगा ना, उसके सामने तेरा हाथ पकड़ के पंडित जी के पास ले जाऊंगा और शादी की तारीख निकलवाऊंगा और बहुत जल्दी शादी भी करूंगा। उसके बाद ये होगा काना की सयूरी को काना के सामने विक्रांत ने हमेशा के लिए अपना बना लिया, हमेशा हमेशा के लिए। ये होगा हमारा शादी का सबसे महंगा तोहफा। हाँ, मेरी होने वाली बीवी को उसके पुराने पति से उसकी नई शादी का तोहफा तोहफा तोहफा। ये अभी तक आया क्यों नहीं? और एक बात और, तू सयूरी नहीं साची छे। ये जो गुजराती बोल के हिंदी में पटर पटर कर दी ना, वापस गुज्जू में बोलना शुरू हो जा। वो क्या है ने, गुजराती तेरे मुंह से बहुत स्वीट लगती है। चल अब मुस्कुरा दे। मैं पंडित जी को देख के आता हूँ और खाना का भी इंतजार कर रहा हूँ। काना की सयूरी को काना के सामने विक्रांत ने हमेशा के लिए अपना बना लिया, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब क्या हो रहा है कृष्णा जी? काना बहुत तकलीफ में है और तकलीफ मत होने दीजिए उसे। कितनी बार 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 मैं काना के सामने आऊं, उसे झूठ बोलूं, दिखावा करूं, वो डिजर्व नहीं करता है। इतनी तकलीफ, इतना दुख नहीं डिजर्व करता है कृष्णा जी। पर आप तो जानते हैं ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ। प्लीज कृष्णा जी, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं?